Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. So students, in this lecture we learn parts of speech. हमने प्रीवियस क्लासेस में जाना था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन अब हम मॉडर्न इंग्लिश में जानते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर का इजाफा क्या है इसमें, तो हमारे पास इस वीडियो में हम क्या सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे। तो डीपली मालूमात इंशाल्लाह ताला हम अदर वीडियोस में हासिल करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में फिर एक ही पार्ट के बारे में डिस्कशन होगी, तो हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अभी हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब क्या है, हमारे पास एक फ़ेल है, मतलब एक्शन वर्ड है। जैसे कि कोई काम, अमल या हालत को हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, लिखना, सोना, देखना, ये सब क्या है, अमल है, तो इसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे कि है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़, एम, आर, तो ये सब क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर जुमलों के मुताबिक हम एग्जांपल दें तो इंग्लिश क्लब इज़ अ वेबसाइट, तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो इज़ है वो वर्ब है, और आई लाइक इंग्लिश क्लब, तो लाइक यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, वर्ब है, क्योंकि पसंद करना भी क्या एक अमल है, काम है। ठीक है, ये हो गया वर्ब। अब इसके बाद बारी आती है नाउन की। तो नाउन क्या है, कोई भी चीज़, जगह या पर्सन के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि एक दरख्त हो गया, उसको हम दरख्त नाम रखा हुआ है ना, तो ये क्या है, उसका नाम हो गया। पेन हो गया, काम हो गया, काम भी एक नाम है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, तो खाने का अमल जो है वो क्या है, एक काम है, वर्ब है। लेकिन अब वर्क यहाँ पे, आई डन वर्क, तो वर्क यहाँ पे क्या है, नाउन का काम दे रहा है। तो अब इसी तरीके से दिस इज़ माई डॉग, यहाँ पे डॉग क्या है, हमारे पास नाउन है। ही लिव्स इन माई हाउस, तो घर क्या है हमारे पास, हाउस क्या है, नाउन है। वी लिव इन लंदन, तो यहाँ पे लंदन क्या है, नाउन है। तो जो भी किसी भी चीज़ का नाम हो गया वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, शहर हो गया, जगह हो गया, घर हो गया, गली हो गई, इन सब के नाम को हम नाउन कहेंगे। तो अब इसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करे। जैसे कि इसमें सिफ्त, जो किसी इसम की अच्छाई, बुराई, खासियत, खूबी, खामी, इस सब को ज़ाहिर करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। मिसाल के तौर पे गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग। तो गुड क्या है, अच्छा है, तो किसी चीज़ के अच्छा होने को जाहिर कर रहा है। बिग क्या है, किसी चीज़ के बड़ा होने को जाहिर कर रहा है। रेड क्या है, किसी का रंग बता रहा है कि उसकी खासियत है। ठीक है, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब सेंटेंस से देखा जाए तो सेंटेंस में हमारे पास माई डॉग्स आर बिग, मेरे कुत्ते बड़े हैं, तो कुत्तों के बड़ा होने को बता रहा है, कुत्ते की खासियत को बता रहा है, तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई लाइक बिग डॉग्स, तो मैं बड़े कुत्ते पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे बिग क्या है, अगेन हमारे पास एडजेक्टिव है। अब डिटरमाइनर के बारे में हम पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ते हैं। डिटरमाइनर क्या होता है कि इसमें हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जिनके डिटरमाइनर क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, यानी कि बताता है कि नाउन की मिकदार को जाहिर करता है, कि जैसे कि अगर 3 एप्पल्स हैं, तो 3 जो है, एप्पल क्या है हमारे पास, नाउन है, उसके 3 होने को जाहिर कर रहा है, तो वो डिटरमाइनर हो गया 3। अब आई ईट सम एप्पल, तो सम क्या है, एप्पल के वो बता रहा है कि उसकी मिकदार को बता रहा है। अब क्वांटिटी को अगर बताए तो वो क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। अब मैनी, ठीक है, मैनी भी डिटरमाइनर है। अब अगर सेंटेंस देखा जाए तो आई हैव 2 डॉग्स एंड सम रैबिट्स, तो मैंने 2 कुत्ते, मेरे पास 2 कुत्ते और कुछ खरगोश हैं, तो 2 और सम, ठीक है, 2 एंड सम, ये हमारे पास क्या है, डिटरमाइनर है। अब आगे हमारे पास क्या है, एडवर्ब, तो नाम से ही आपको पता होगा एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब जो है किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब खुद एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है। मतलब एडवर्ब कोई काम अगर जल्दी कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, किसी काम के जल्दी, तेज़ी, अच्छा, बुरा होने को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो जैसे एडजेक्टिव क्या था, वो नाउन को जाहिर करता था, किसको,
कोई नाउन को। अब एडवर्ब क्या है, किसी के काम को बता रहा है कि कोई काम अच्छा है बुरा है, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे कि क्विकली, कोई हम तेज़ी से कोई काम कर रहे हैं तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है। आहिस्ता से बात कर रहे हैं तो साइलेंटली क्या है, एडवर्ब है। वेल, वो भी क्या है, वेल मैनर्स, ठीक है। अब वेल क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। बैडली, बैडली क्या है, बुरा, ये भी जाहिर कर रहा है ठीक है, कोई काम को अगर उसकी अच्छाई बुराई काम के सुस्त तेज़ होने को जाहिर करे तो वो एडवर्ब होता है। अब सेंटेंस को लेते हैं, माई डॉग ईट्स क्विकली, मेरे कुत्ते जल्दी खाते हैं। तो खाते क्या हैं, एक काम है। ईट क्या है, वर्ब है। अब क्विकली क्या है, यहाँ पे क्विकली हमारे पास एडवर्ब हो गया क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वेन ही इज़ वेरी हंग्री, जब वो बहुत भूखे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, वेरी तो हमारे पास एडवर्ब है लेकिन हंग्री हमारे पास वर्ब नहीं है। अब हंग्री हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी चीज़ की खासियत को, नाउन की खासियत को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे हंग्री हमारे पास एडजेक्टिव है और वेरी हमारे पास एडवर्ब है। अब देखते हैं, ही ईट्स रियली क्विकली, तो वो सच में बहुत तेज़ी से खाते हैं, जल्दी से खाते हैं। अब देखिए, रियली हमारे पास एडवर्ब है लेकिन क्विकली भी हमारे पास एडवर्ब है। देखें, रियली भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब एडवर्ब के बाद बारी आती है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे होता है। जैसे कि हमने पहले लिखा कि अकरम, फिर अकरम की जगह पे हमने ही लगा दिया, तो वो क्या होता है, ही क्या है, हमारे पास प्रोनाउन है। अब आए क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन की जगह ले ले। जैसे कि यू, आई, ही, शी, सम, इट, दे। तारा इज़ इंडियन, तो तारा क्या है, इंडियन है। तारा क्या है, एक नाउन है। अब तारा की जगह पे अगर मैं बोलूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो मैं कहूँ कि वो खूबसूरत है, तो शी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब इसी तरीके से अहमद इज़ अ बॉय, अहमद एक लड़का है। ही इज़ ब्रेव मैन, तो ही क्या है हमारे पास, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन के, प्रोनाउन के बाद बारी आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, लिंक करते हैं, नाउन को दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, तो आई के साथ मतलब मेरा ताल्लुक स्कूल के साथ जो बता रहे हैं, स्कूल की तरफ जाती हूँ, तो टू जो है यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब अहमद दरवाजे पे खड़ा है, तो दरवाजे पर जो है क्या है, वो प्रीपोजिशन है, यानी कि एट द डोर। एट क्या है, हमारे पास प्रीपोजिशन है। यू कम्स आफ्टर मी, तो तुम मेरे बाद आना, तो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। द बुक ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। यू आर गुड, बट अगर किसी जुमले में आ जाता तो ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, अब टू स्कूल, टू क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है। ऑन मंडे, पीर के दिन, तो पीर के साथ ताल्लुक जाहिर कर रहा है ना, तो ऑन क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे होते हैं। उर्दू में अगर देखा जाए तो मैं होगा, लेकिन इंग्लिश में उसकी जगह, मैं की जगह कभी इन आएगा, कभी एट आएगा, तो बहुत सी इंग्लिश में होती है ऐसी कन्फ्यूजन, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम दूर करेंगे। तो यहाँ पे कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन ज्वाइन करता है, जोड़ता है क्लासेस को, सेंटेंसेस को, या फिर अल्फाजों को, दो अल्फाजों को, दो जुमलों को, या फिर क्लासेस को, ठीक है। तो जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, वैन हो गया, ये सब क्या है, कंजक्शन है। अब देखें, जुमले से एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स, अब ये दो जुमले हैं। देखिए, आई लाइक डॉग्स ये एक जुमला है और आई लाइक कैट्स ये दूसरा जुमला है। अब इन दोनों जुमलों का जो बीच में जोड़ने का काम क्या है, वो एंड ने किया है, तो एंड क्या है, हमारे पास कंजक्शन है। आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, अब देखिए ये एक जुमला है और एक अल्फाज है। आई लाइक कैट्स ये एक पूरा जुमला है, एंड डॉग्स, डॉग्स क्या है, एक अल्फाज है। अब जुमले का एक अल्फाज के साथ जो ताल्लुक बना रहा है वो भी क्या है, कंजक्शन है।
आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स। मैं कुत्ते पसंद करती हूँ लेकिन मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं हैं। तो अब बट यहाँ पे दो जुमलों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो बट भी हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। अब उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कहता है कि ये हमारे पास फीलिंग्स को जाहिर करता है, ठीक है। शॉर्ट एक्सक्लेमेशन समटाइम्स इंसर्ट इनटू अ सेंटेंस। ये हमारे फीलिंग्स जो बाज़ औक़ात हमारे पास जुमले से पहले होता है, तो बाज़ औक़ात जुमले के बीच में ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो ओह, आउच, हाय, वेल, ये अक्सर एक्सक्लेमेटरी पंक्चुएशन के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आउच, दैट हर्ट्स, ठीक है। हाय, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू, उसको देख के खुश हुए ना, तो इसके लिए मैंने कहा कि हाय, तो खुशी को जाहिर किया। आउच, तकलीफ़ को जाहिर किया, ठीक है। वेल, आई डोंट नो, ठीक है, मैं नहीं जानता। वेल, ये भी क्या है, एक इंटरजेक्शन है। अपनी फीलिंग को जो बताते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने क्या कहते हैं इनके बारे में मोटा मोटी मालूमात हासिल की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझ आ गया कि जो हमने समझाया है, जो हमारा मकसद है आपको पढ़ाने का, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।